नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्तिगत अनुभव पर नजर डाल रहे हैं। हाँ। हमें जो स्रोत मिला है वो एक साधक परिवार की कहानी है। ये लोग मतलब काफी समय से कुछ अजीब सी बाधाओं से जूझ रहे थे। अच्छा, किस तरह की बाधाएं? कहानी के अनुसार उनके घर में पूजा पाठ वगैरह अक्सर बिल्कुल आखिरी पलों में खंडित हो जाता था, रुक जाता था। ओहो। तो चलिए इस अनुभव के विवरण में थोड़ा उतरते हैं और देखते हैं कि इस वृत्तांत में क्या-क्या बताया गया है। बिल्कुल। ये स्रोत असल में एक परिवार के संघर्ष और फिर उनके आध्यात्मिक समाधान की जो यात्रा रही, उसका वर्णन करता है। हाँ। इसमें बताया गया है कि कैसे पूजा के दौरान विघ्न आते थे, जिन्हें बाद में एक सैयद नामक शक्ति से जोड़ा गया। सैयद। हाँ, सैयद। तो हमारा उद्देश्य इस पूरी प्रक्रिया को समझना है, जैसा कि स्रोत में वर्णित है, मतलब समस्या की पहचान से लेके जो समाधान बताया गया वहां तक। ठीक है। तो समस्या क्या थी? ठीक ठीक, स्रोत क्या बताता है? स्रोत बताता है कि परिवार की पूजा, जैसे मान लीजिए नवरात्रि की पूजा, वो सप्तमी अष्टमी तक तो ठीक चलती थी। अच्छा। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता कि पूजा खंडित हो जाती, मतलब पूरी नहीं हो पाती थी। और ये भी लिखा है कि पूजा के दौरान घर में किसी पर सवारी आ जाती थी। हाँ। बिल्कुल। किसी सदस्य पर सवारी आ जाती, मतलब ऐसा माना जाता कि कोई बाहरी शक्ति हावी हो गई है और फिर मारपीट या कोई ऐसी घटना हो जाती कि बस पूजा वहीं रुक गई। अरे बाप रे। तो फिर उन्होंने पता करने की कोशिश की होगी, क्या निकला? हाँ, जब पता किया तो उन्हें बताया गया कि घर में सैयद हैं। ये सैयद कौन, मतलब क्या चीज? स्रोत के हिसाब से ये कोई बाहरी आध्यात्मिक शक्ति या उपस्थिति थी जो शायद पुश्तैनी थी, मतलब पीढ़ियों से चली आ रही हो। ओहो। तो उपाय क्या बताया? उपाय के तौर पर उन्हें कहा गया कि उसे, मतलब सैयद को, घर के बाहरी अपनी जमीन पर कोई जगह दे दो और पूजना शुरू कर दो। बाहर? लेकिन परिवार ने हिंदू होने के नाते इसे अस्वीकार कर दिया, साफ मना कर दिया कि भाई हम किसी सैयद को ऐसे जगह पूजा नहीं देंगे। अच्छा, तो ये वाला उपाय तो नहीं चला फिर? यही कहानी थोड़ी बदलती है। देवयोग से साधक एक विद्वान व्यक्ति से मिले। हाँ। और उस विद्वान ने कहा कि नहीं, ये सैयद वाली बात नहीं, घर को असल में इस्लामी तंत्र से बांधा गया है। इस्लामी तंत्र मतलब कोई नेगेटिव स्पिरिचुअल ब्लॉकेज जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही, एक तरह का बंधन, निदान ही बदल गया पूरा। तो फिर इस नए निदान का उपाय क्या था? विद्वान ने पहले तो कहा कि आप महागणपति मंत्र और जो आपका गुरु मंत्र है उसका जाप बहुत ज्यादा करें। ठीक है। साधक ने ये शुरू किया और फिर उन्हें सपने भी आए। सपने? कैसे सपने? विवरण में है कि पहले सपने में एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखे, जिन्हें बाद में कुल पितर समझा गया, और फिर कुल देवी के दर्शन हुए। अच्छा। और मजे की बात, सपने में दोनों ने ही कहा कि तुम उस विद्वान व्यक्ति को सब कुछ बता दो विस्तार से। अरे वाह। और जब साधक ने ये बताया तो विद्वान ने कंफर्म किया? हाँ, विद्वान ने कहा कि हाँ, ये आपके कुल पितर और कुल देवी ही थे। हाँ। और फिर उन्होंने एक तांत्रिक उपाय बताया। तांत्रिक उपाय क्या था वो? उन्होंने भगवान दत्तात्रेय की तांत्रिक साधना और तर्पण करने को कहा। तर्पण मतलब जल देना? हाँ, जल अर्पण करने की क्रिया। हाँ, लेकिन ये घर की चौखट पर करना था? चौखट पर। और जल को पीपल या तुलसी में डालना था। अच्छा, इसका कोई खास कारण? हाँ, तर्क ये दिया गया कि ऐसा करने से पूजा का फल उस सैयद को नहीं मिलेगा, वो सीधा पितरों को जाएगा और वो तृप्त होंगे। और ये हो गया ठीक से? हाँ, साधक के अनुसार ये प्रक्रिया बिल्कुल शांति से बिना किसी रुकावट के पूरी हुई। चलो, ये एक अच्छी बात हुई। इसके बाद आई नवरात्रि। तो विद्वान ने दुर्गा 32 नामावली की एक खास साधना करवाई, रोज 1000 मंत्र एक तय विधि से। रोज 1000 मंत्र? काफी इंटेंस रहा होगा। कि सालों में पहली बार पूरा अनुष्ठान बिना किसी सवारी या झगड़े के पूरा हुआ। कमाल है, मतलब ये साधना काम कर गई। लगता तो है। ये उनके लिए बहुत बड़ी जीत थी। और अंत में एक गुप्त प्रयोग का भी जिक्र है, वो क्या था? हाँ, एक गुप्त प्रयोग बताया गया है। वराह यानी जंगली सुअर का दांत लिया गया। हाँ। उसे गोमूत्र से अभिमंत्रित किया, मतलब एनर्जाइज किया एक तरह से, और फिर उसे उस जगह पर गाड़ दिया जहां माना जाता था कि पहले सैयद की कोई कील गाड़ी गई थी। कील मतलब कोई तांत्रिक वस्तु जिससे बंधन किया गया हो? शायद वही मतलब है।
स्रोत में ऐसा ही लिखा है। और नतीजा? नतीजा ये बताया गया है कि इस प्रयोग और परिवार की अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण वो सैयद हमेशा के लिए घर छोड़कर चला गया। तो मतलब कई सारे उपाय हुए, गणपति जाप, गुरु मंत्र, तर्पण, फिर दुर्गा साधना और आखिर में ये वाराह दंत प्रयोग। क्रेडिट किसको दिया गया आखिर में? ये इंटरेस्टिंग है। इतने सब उपायों के बाद भी स्रोत आखिर में सारा श्रेय माँ दुर्गा की कृपा को देता है। अच्छा। और साथ में ये भी कहता है कि माँ दुर्गा की भक्ति पूरे विश्वास से करनी चाहिए और किसी भी इस्लामी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। हम तो बस वही बता रहे हैं जो स्रोत में लिखा है। बिल्कुल। तो ये थी उस साधक परिवार की कहानी, जैसा हमें विवरण मिला। पूजा में बाधाएं, सैयद की बात, फिर एक विद्वान का मिलना, अलग अलग मंत्र जाप, तर्पण, साधनाएं, गुप्त प्रयोग, हाँ। और अंत में स्रोत के अनुसार माँ दुर्गा की कृपा से समाधान। हाँ, ये वृत्तांत दिखाता है कि कैसे एक विशेष आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समस्याओं को देखा गया और उनका हल निकालने की कोशिश की गई। सही है। यहाँ ये सोचने वाली बात हो सकती है कि जो अलग अलग आस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं, वो इस तरह की आध्यात्मिक चुनौतियों को या बाधाओं को कैसे समझती हैं और उनसे निपटने के लिए अपने अपने फ्रेमवर्क में क्या रास्ते बताती हैं। ये वाकई एक गहरा सवाल है, इस पर सोचा जा सकता है।